अपनी ध्वज पताका जो है लहराता रहे। ऐसी हमारी जो प्रोफेसर माधुरी दीदी हैं, उनका भी मैं हृदय से इस कार्यक्रम में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। साथ ही और भी डॉक्टर सुमंत जी हैं जो बिहार से हैं, डॉक्टर विपिन बिहारी दुबे जी जो अत्यंत ही हमारे अग्रज के रूप में भी हैं और हमेशा हम सभी को मार्गदर्शन देते रहते हैं। अशोक जी, डॉक्टर और भी जो भी हमारे गणमान्य अतिथि है और जो हमारे सदस्यगण है, डॉक्टर एस.के. झाड़ी जो में जो है ये अपने ध्वज रूपी पताका को जो है वो लहराए विप्र महा फाउंडेशन के नाम से। ये और विप्रों को जो है क्योंकि हमारे मेन उद्देश्यों में जो शामिल है कि विप्र बंधु ही सभी उद्देश्यों के केंद्र में है। साथ में हमको सभी समाज को लेकर के चलना है, लेकिन हमारे केंद्र बिंदु में विप्र ही समुदाय रहेगा हमें। और विप्र समुदाय को ही कैसे जो वंचित है, जिनको जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको कैसे आगे धारा में लाया जाए, इसके लिए हम सभी मित्रगण मिल करके प्रयासरत हैं। और अब इसमें ज्यादा तो नहीं आज बोलना चाह रहे हैं क्योंकि हमारे गणमान्य अतिथि आज मुख्य अतिथि के रूप में हम सभी को मिले हैं डॉक्टर कमलाकांत जी, जिनका हम सभी श्रवण जो है वो करेंगे। इसलिए हम इससे निवेदन है कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं चाहता हूँ कि स्वागत भाषण में हमारे संगठन के जो मध्य शक्ति के रूप में सदैव अपने संगठन को विस्तार हेतु और नेतृत्व देती है यानी प्रोफेसर बाबे शर्मा जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने संगठन के जीवन पे अपने विचार व्यक्त करें। जय परशुराम। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। हमें जी ने तो भेज दिया है और जहाँ से मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर माधुरी शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ। विप्र फाउंडेशन की ये बहुत ही गौरव का विषय है। हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रकाश मोबाइल में जी मनोबल को बढ़ाने का सराहनीय कार्य किया। आप पूर्व अध्यक्ष मैथिली अकादमी, बिहार सरकार, मिथिला विभूति, विद्यावरी दीदी, अटल विद्यालय जैसे सम्मान से अलंकृत किए जा चुके हैं। पुनः यह संगठन आपका स्वागत करता है। जय परशुराम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राष्ट्रीय प्रकोष्ठ के अध्यक्षा जी। मैं चाहता हूँ कि हमारे सुमंत सर प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, दो शब्द बोलना चाहते थे। डॉक्टर सुमंत सर, राष्ट्रीय प्रवक्ता जी, समूह को सबसे पहले मेरा हार्दिक प्रणाम। आज मेरी बारी नहीं है, शायद हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उनकी बातों को हम सुनना पसंद करेंगे। इतने बड़े प्रकांड विद्वान, इतने मैथिली के ज्ञाता, हमारे लिए सही में ये सौभाग्य का विषय है, ये हर्ष का विषय है कि हम और हमारे बीच में, हमारे संगठन के बीच में आज वो खुद आए हैं और हमारे संगठन को एक शुभाशीष देने के लिए हमारे संगठन
साहित्य समाज को नई दिशा देने वाले पूर्व राज्य मंत्री बिहार सरकार परम आदरणीय डॉक्टर ज्ञान पद और वचनामृत से हम सबको अनुग्रहित करने का कृपा प्रदान करें। आदरणीय शासन। जय परशुराम। परशुराम। विप्र महा फाउंडेशन के आज के कार्यक्रम में नवागंतुक के रूप में कमलाकांत की ओर से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन, चंदन वंदन। विप्र कोई जाति नहीं है, यह एक संस्कृति है। इस संस्कृति ने ही संपूर्ण भारतवर्ष के लोगों को संस्कारित किया है, संस्कार दिया है और इसने संस्कृति दी है। ऐसे विप्र महा फाउंडेशन के सभी सदस्यों का पुनः मैं हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं पहली बार जुड़ा हूँ, सबसे आत्मिक परिचय नहीं है। जितने लोग उपस्थित हैं उन लोगों से परिचय हुआ है और इसके बारे में क्या रूपरेखा, क्या परिकल्पना, क्या उद्देश्य मैं नहीं जानता, लेकिन इतनी बात तो अवश्य जानता हूँ कि ब्राह्मण के कल्याण के लिए यह विप्र महा फाउंडेशन है। विप्र तो सब दिन सदैव से राष्ट्र के कल्याण के लिए, आमजन के कल्याण के लिए, जनगण के कल्याण के लिए संकल्पित, समर्पित रहा है। मैं इस फाउंडेशन के माध्यम से या आप लोगों से आग्रह करूंगा, ये निवेदन करूंगा कि इस संस्था को अगर सुसंगठित करना है तो मात्र सोशल मीडिया में या सूचना तंत्र तक ही सीमित नहीं रखा जाए। जहाँ के जो प्रभारी हैं उन प्रभारी के माध्यम से आम जन से संपर्क कर अधिक से अधिक सदस्यों को इसमें जोड़ा जाए, जन जागरण किया जाए ताकि विप्र में जागृति आवे। और विप्र ने अब तक सबका कल्याण किया है, सबके बारे में कल्याण की बात सोचा है। इसीलिए विप्रों के विरुद्ध भी आजकल देश में षड्यंत्र होने लगे हैं। ऐसे समय में हम विप्रों को चाहिए कि सुसंगठित होकर हम अपना मार्ग प्रशस्त करें। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो चुकी बातें बहुत, कुछ काम होना चाहिए, हर किसी का दर्द अपने नाम होना चाहिए। जब तक हर विप्र के लिए, हर विप्र के मन में दर्द नहीं होगा, तब तक हम विप्र फाउंडेशन के उद्देश्यों की परिकल्पना की प्रतिपूर्ति नहीं कर पाएंगे। बंधुगण, हम अपने अनुभव के आधार पर कह रहे हैं कि जागृति के माध्यम से, जन जागरण के माध्यम से अधिक अधिक लोगों को जोड़कर हम विप्रों का भी कल्याण कर सकते हैं, समाज के अन्य वर्गों का भी कल्याण कर सकते हैं। हमारा तो सदैव कर रहा है कल्याण का। तपती हुई जमी है, जलधार बांटते हैं, पतझड़ के रास्ते पर बहार बांटते हैं। ये आग की है दरिया, जीना बड़ा है मुश्किल, नफरत के इस दौर में भी प्यार बांटते हैं, नफरत के इस दौर में भी प्यार बांटते हैं। ब्राह्मण ने तो सदैव सबको प्रेम दिया है, सबका कल्याण किया है, सबके संबंध में अनुकूल बातें सोची है। ऐसे विप्र महा फाउंडेशन में मैं चाहूँगा
कि जो जहाँ के प्रभारी हैं, सदस्यता अभियान प्रारंभ हम लोग करें, अधिक से अधिक लोगों को उसमें जोड़ें और जोड़ करके हमारा जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए हम लोग काम करें। वैसे आजकल चूंकि हमने सब दिन सबका कल्याण किया है, ब्राह्मणों के खिलाफ, विप्रों के खिलाफ षड्यंत्र होता ही रहता है। आज भी बिहार में जीतन राम मांझी का एक स्टेटमेंट आया था, देखा है। अशोक जी ने हमसे कहा था, प्रतिक्रिया रहे तो वो बिन पेंदी का लोटा है जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी की बात को सरकार में भी कोई अधिक महत्व नहीं है, कभी नीतीश जी के बारे में, कभी बीजेपी के बारे में, जबकि उसका घटक दल है और जीतन राम मांझी का कोई अपना आधार नहीं है। वो भी ब्राह्मणों को गाली देते हैं। अरे ब्राह्मण को ले जाते हैं सत्यनारायण भगवान की पूजा करने के लिए, कराने के लिए, तो कल्याण आपका कराते हैं। ब्राह्मण तो सब दिन सबका कल्याण किया है। इसीलिए ऐसे लोगों के बातों को नोटिस लेने की बहुत आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं समझता हूं कि ऐसे लोगों की बातों को नोटिस लिया जाए। हम हाँ, इतनी बात अवश्य है, जो ब्राह्मण पर जो किसी प्रकार का आक्रमण हो, तो हम तो दिनकर की भूमि के लोग हैं। हम लोग तो सदैव से कहा है, छीनता हो स्वत्व कोई और तू त्याग तप से काम ले, यह पाप है, पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरे तरफ जो हाथ है, बढ़ रहा तेरे तरफ जो हाथ है। तो हमने अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति सदैव सचेत रहें, सजग रहें, तभी यह संभव है। और ब्राह्मण में जो ब्राह्मणत्व है, जो संस्कार है, उसको कौन छीन सकता है। संपूर्ण राष्ट्र में विद्वता में, कार्य दक्षता में, कर्तव्य परायणता में हमने जो किया है राष्ट्र में अब तक या अब तक कर रहे हैं, कोई दूसरा समुदाय नहीं कर सकता है। दिनकर जी ने कहा था, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के, हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लिख। तो ऐसे होते हैं। सुपंत जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, क्योंकि दरभंगा में प्रारंभिक काल में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, विप्रभा फाउंडेशन में बहुत पूर्व से परिचित हैं। वस्तुतः हम जो हैं सो जगत जननी जानकी की भूमि से आते हैं। भूमिजा रत्नगर्भा सीता की भूमि से हम आते हैं। हम उस भूमि से आते हैं जहां कवि कोकिल महाकवि विद्यापति के अनुचर के रूप में देवाधिदेव महादेव उगना के रूप में सेवा करते थे। याज्ञवल्क, श्रृंगी, मंडन, वाचस्पति, उदयनाचार्य आदि विद्वान और दार्शनिक यहाँ हुआ करते थे। इस भूमि से हम आते हैं, इसलिए यहाँ के विप्रों को संगठित करने में मुझे कोई कठिनाई नहीं होगी। वैसे राष्ट्रीय स्तर पर जितने मैथिल विप्र हैं व्यक्तिगत रूप से मुझसे परिचित हैं और मैं संपूर्ण राष्ट्र में परिभ्रमण करता रहता हूँ। हर महीने 2-4 कार्यक्रम कहीं न कहीं मेरा होता ही रहता है। मैं जाता हूँ। आप लोग ये रसीद बनवा लें और हमारे यहाँ भी भेज दें, उसमें ज़्यादा बढ़िया होगा। अभी हम लोग जो सोशल मीडिया के माध्यम से, सूचना तंत्र के माध्यम से भेजते हैं, उसमें व्यक्तिगत संपर्क करके, उनको अनुप्रेरित करके, उत्प्रेरित करके उनको सदस्य बनाएं, उनको हम लोग जोड़ें। सबका कल्याण हम लोगों ने सब दिन किया है, फिर हम लोग सब दिन कल्याण करते रहेंगे। हम तो उस भूमि से आते हैं जब अशोक वाटिका में सीता जी लंका में थी, हनुमान जी मिलने के लिए गए थे। हनुमान जी ने माता जी से कहा था
माता जी, यहां तो आप प्रताड़ित हो रही होंगी, कष्ट होगा, आतंक से पीड़ित होंगी, भयभीत होंगी। जानकी जी ने कहा मैथिली में, उनकी मातृभाषा मैथिली है जानकी जी की, चूंकि यहां जन्म तो मिथिला में हुआ था, तो जानकी जी ने कहा जनक जनक जननी अवनी, जनक राजा जनक, जिसके जनक राजा जनक है, जननी अवनी पृथ्वी, जनक जनक जननी अवनी रघुनंदन प्राणेश, देवर लक्ष्मण हमर छथि नैहर मिथिला देश, हमर नैहर मिथिला देश में अछि। तो हम उस भूमि से आते हैं, हम पर आपने आस्था विश्वास व्यक्त किया है, हमारे प्रति आपने जो सद्भावना सम्मान आज व्यक्त किया है, उसके लिए मैं अनुग्रहित हूँ, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारा ये कार्यक्रम 22-23 दिसंबर को हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन अयोध्या में। अगल बगल के लोग अगर कोई आना चाहें तो मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूँ। अयोध्या में हो रहा है हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन, उसमें सभी भाषा के लोगों को हम लोग मिथिला रत्न से सम्मानित करते हैं। सेमिनार होता है, कवि गोष्ठी होती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, करेंगे। तो इस कार्य आ सके, जो नजदीक के लोग हों वो सम्मिलित हों। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और मैं वहाँ स्वागत के लिए तत्पर रहूँगा। मैथिल ने तो, ब्राह्मणों ने तो सब दिन मांगलिक कार्य के समापन के बाद सबके लिए कल्याण सोता है, सबके लिए कल्याण सोचा है। इसीलिए तो हम पढ़ते हैं मंत्र सबके लिए, अविस्तार था सिद्धा संतु थोड़ा संत मनोरथा सत्यनाम बुद्धना सस्तु मित्राणाम उदयस्तवा, सबके लिए हमने सोचा है। तो मैं आज पहली मीटिंग में, अभी भी मुझे कार्यक्रम में जाना है, यहाँ मिथिला लोक उत्सव है दरभंगा में, दूसरे दिन का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में भी मुझे सम्मिलित होना है। जब तक और लोग मेरे साथ नहीं आ रहे हैं तब तक मैं अपने को सौभाग्य मानता हूँ आपके साथ समय बिताने में। आज की सभा में हमसे जो हो सका मैंने अपनी बात रखी है, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। अगर कहीं कोई इतना, जय परशुराम, जय भारत। बहुत बहुत आभार आदरणीय महोदय, आपके आशीर्वाद की वचनामृत से संगठन ऊर्जावान हुए और आपका आशीर्वाद सदैव संगठन को मिलता रहे, यही सब हम सब चाहते हैं। और राष्ट्रीय संरक्षण के जो पद पे आपका अगर आशीर्वाद संगठन को मिले तो हम सभी समझेंगे कि आपका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे। यही आशा है कि आप जो हमारे राष्ट्रीय संरक्षण का रूप है, एक अभिभावक के रूप में आप हम सभी को अपना आशीर्वाद समर्पित करें। कोई दिक्कत नहीं है, असल में विविध संघ, बहुत संगठन से हम जुड़े हुए हैं। यहाँ भी दरभंगा में महाराज हुआ करते थे, रामेश्वर सिंह राष्ट्रीय स्तर के तांत्रिक, उनकी चिता पर श्यामा काली है, बहुत बड़ा ट्रस्ट है, हम उसके भी उपाध्यक्ष हैं जी। चीफ जस्टिस एस.एन. झा उसके अध्यक्ष हैं, हम उपाध्यक्ष हैं और कलेक्टर सेक्रेटरी हैं। तो विविध संस्था से जुड़ा हुआ, बिहार सरकार और भारत सरकार की अनेक संस्थाओं से, साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ। जब तक बन पड़ेगा मैं सेवा के लिए तत्पर रहूँगा। ये तो मैं चाहता हूँ सर कि आपका आशीर्वाद, आपका नहीं, आशीर्वाद क्या, हमारा श्रेय रहेगा सब। यही मैं चाहता हूँ नहीं, कि कोई आपका दिक्कत आपका आशीर्वाद संगठन को सदैव एकदम। मिलता रहे। लेकिन मैंने जो कहा है जनसंपर्क व्यक्तिगत रूप से, बिल्कुल बिल्कुल सर, वो तो लगातार हमारा जो संगठन है सर 21 राज्यों में विस्तार कर रहा है। तो मैंने जो कहा है
इस तरह अगर हम लोग संपर्क करें, जनसंपर्क करें, तो ज़्यादा कारगर होगा। बहुत लोग ऐसे हैं ना जो सोशल मीडिया से जुड़ने वाले नहीं हैं। बहुत, हाँ, बस 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 बस। ठीक है, चलिए काम आगे बढ़ाइए। हम हैं, बैठे हैं अभी तक। बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि आदरणीय हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, मीडिया राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं, डॉक्टर संजय कुमार झा सर, धन्यवाद ज्ञापन। अच्छा, संजय जी आ गए हैं। संजय जुड़ गए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ संजय जी, हम चेहरे पर खुशियाँ लाने का काम किए सर। हम तो झारखंड में बराबर ला करके चेहरे पर खुशी लाते हैं, तो बराबर जाते ही हैं झारखंड में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर आज हम सबका सौभाग्य है कि आपकी शब्द को आपके आशीर्वाद वचन हमें मिल रहा है। ये आपके गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, नई दिल्ली और बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में बैठ करके आपको सारी जो भी आप अपने आशीर्वाद नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो अभी जा रहे हैं, 30 जनवरी को गुजरात जा रहे हैं, वहाँ अहमदाबाद में। वहाँ के जो हमारे प्रोफेसर सर हैं, सभी को आपका सूचना हाँ, दे देंगे, मिलेंगे हमसे वहाँ। मेरा फ़ोन नंबर अशोक जी से लेके दे दिया जाएगा, संपर्क करेंगे। और जहाँ जिस मंच पर जाएंगे, विप्र महा फाउंडेशन की बात एक बार अवश्य करेंगे। वो तो जहाँ जाएंगे वहाँ पर। नहीं, उसमें क्या करें, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ब्राह्मणों को समय के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए। चूंकि हम लोग जो काम करते हैं शुभ लग्न में, शुभ मुहूर्त में करते हैं, 1 मिनट अंतर हो जाएगा तब मुहूर्त प्रतिकूल हो जाएगा। तो इसीलिए ब्राह्मणों को समय के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए। हमने अपने जीवन में यही सीखा है अब तक। हमारे समय से लोग घड़ी मिलाते हैं, सभी लोग अनुग्रहित करेंगे सर। हमारे समय से लोग घड़ी मिलाते हैं। 3 बजे मीटिंग है, तब 2:55 में पहुंच जाते हैं वहाँ। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा लगा हमको। बस वही बात, हम लोग जनसंपर्क करें अधिक से अधिक से। हाँ संजय जी, आप बता रहे थे, कुछ धन्यवाद ज्ञापित कर रहे थे। जी सर, आपके संज्ञान में देना चाहते हैं सर हाँ, कि विश्व महा फाउंडेशन न सिर्फ संपूर्ण देश के साथ, संपूर्ण देश में, बल्कि वैश्विक स्तर पर जनजागरूकता के साथ एकजुटता के धागे में पिरोते हुए ठीक बात। कल्याणार्थ कार्य जो करेगा वो वैज्ञानिक विधि और सात्विकता के साथ पूर्ण पारदर्शिता से करने के लिए संकल्पित करता है। हाँ, तो ब्राह्मण का काम ही है कल्याण करना, और क्या है काम? विप्र का काम ही तो कल्याण करना है। हम लोगों ने सभी से सबका कल्याण किया है, अभी भी कल्याण के बारे में सोचते हैं। आपको भी सर, यदि आप देखेंगे जो हमारे संगठन की जो संविधान है सर, हाँ, उसमें जितने भी शोध कार्य होंगे, अनुसंधान कार्य होंगे, ठीक रिसर्च है। प्रोजेक्ट होंगे, जिस प्रकार से क्या नेशनल संस्था इंस्टीट्यूशन वगैरह करता है। अच्छा, संस्था ये फाउंडेशन हमारा रजिस्टर्ड हो गया है कि नहीं? जी सर, ये विप्र महा फाउंडेशन रजिस्टर्ड है ना? रजिस्टर्ड हो गया है सर। हाँ ठीक, बहुत अच्छी बात है। ठीक, रजिस्टर्ड है सर, और इसका मुख्य कार्यालय भी सर बाबा नगरी में है। अच्छा 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 अच्छा, काशी, वाराणसी में सर। हाँ बहुत बढ़िया, काशी में। और ये सोचता है कि झारखंड में भी बाबा नगरी में ही बने इसका मुख्य कार्यालय। देवघर में, देवघर में कोई दिक्कत नहीं। वो तो जब वहाँ बनाएंगे देवघर में, हमको कह देंगे, हम भी वहाँ आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देवघर में भी सारे लोग परिचित ही हैं हमारे। अब वो देवघर के जितने पंडा हैं सब तो विप्र ही हैं। देवघर के जितने पंडा हैं सब विप्र हैं। ताकत भी है, ताकत भी है। अच्छा, और आदि काल में ये जो जितने विप्र वहाँ के हैं, ये मिथिलावासी हैं। मिथिला से ही लोग वहाँ गए हैं। देवघर के जितने पंडा समाज के लोग हैं सब यही मिथिला से ही लोग गए हैं। हाँ, कल्चर जो देखेंगे, इसके 8 रूप देखेंगे, पूरा
जर्मनी पूरा विदेश में छा गया। आइएगा। अंतर्राष्ट्रीय आपकी जो मंडली परिषद है सर, उसमें आगे चौधरी जी सब भी जुड़े हुए हैं। रविंद्र कुमार चौधरी, जी सर, हमारे ही कॉलेज में है। अच्छा चौधरी जी उसी कॉलेज में है। आपके अध्यक्ष हैं संगठन का। चौधरी जी हैं, अविचल जी हैं, अशोक अविचल। जी सर, वो हमारे ही यूनिवर्सिटी में अभी एजुकेशन कॉलेज मालूम है, मालूम मालूम मालूम। अब मैं एमडीएम कॉलेज में हूँ अच्छा 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 अच्छा। डिपार्टमेंट में। वो इन सबों से परिचय रहा और सारी जानकारी मुझे मिलती रहती है कि किस प्रकार से मिथिला परिषद आगे बढ़ रहा है, कैसे क्या कर रहा है। जो भी कार्यक्रम होता है वहाँ हो, पटना मतलब कि रांची में हो, हरमू मैदान में, हाँ मैदान होता है अप्रैल में। तो सब जगह, अधिकांश जगह मेरी उपस्थिति चलिए बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। उपस्थित रहते हैं और आप लोग की कृपा दृष्टि सदैव हम लोगों पर बने रहे। तो वहीं पर एक चीज हम ये चीज, अरे हम लोगों पर तो कृपा दृष्टि बाबा की है। काशी विश्वनाथ में सो मुख्यालय है, विश्वनाथ ही ने सबको सनाथ करेंगे। अनाथ का सनाथ कौन करेंगे? वही ना करेंगे, और दूसरा कौन करेगा? तो उधर हो गई या झारखंड में आपके यहाँ बैद्यनाथ हैं। सर आपके सानिध्य में रहने से हम लोग बहुत नहीं कोई दिक्कत नहीं। झारखंड में जब वहाँ देवघर में कार्यालय खोलने की बात हो तो हमको खबर कर देंगे, हम वहाँ भी आ जाएंगे। या जहाँ हो कोई दिक्कत नहीं, दिल्ली में कीजिए, जहाँ कीजिए, जब कहिए तब आगे, कोई बात नहीं। मैं चाहता हूँ अगर आप काशी आए, काशी आए जी, ठीक है, संगठन के कार्यालय को उद्घाटन किया। ठीक है। अति उत्तम प्रस्ताव। हाँ काशी आ जाए। वैसे अमित जी, वो काशी आने में हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा घर, जो मेरा नेटिव प्लेस है वो निकासी है। ठीक है, हमारे यहाँ भी संस्कृत के विद्वान भी, हम लोग के पिताजी वहीं काशी से पढ़े हुए हैं। या मिथिला के अधिक विद्वान, मिथिला के जितने हैं वो रिकॉग्नाइज विद्वान हैं, वो लोग काशी से ही पढ़ के आए हैं। सर कल ही एक कार्यक्रम हुआ था मिथिला का यहाँ पर काशी में, बता और आपके सहरसा जिले के हमारे सर हैं प्रोफेसर शंकर कुमार मिश्र जी, वो कल संचालन भी किए थे और शंकर तमाम अखबारों को सब प्रकाशित किया हुआ था। यहाँ के जो धर्मार्थ मंत्री हैं निर्मल तिवारी जी वहाँ गए थे उनका दीदी के रूप में, और कल ही मतलब ये सारा कार्यक्रम हुआ था मिथिला के। ठीक है, वहाँ अयोध्या में हम लोग का कार्यक्रम है, और नजदीक के लोग अगर कोई आ सके 22-23 को, कोई अगर आ सके तो आ जाए। और आप काशी आए, ये बाबा विश्वनाथ आपको बुलाना चाहते हैं। ना हम तो कई कई बार गए हैं। हो सकता है इसी 2-3 दिन में हम अयोध्या से लौटने में भी काशी आ सकते हैं, बिल्कुल सर आइए। क्योंकि हम बाई रोड ही जा रहे हैं अयोध्या। तो हो सकता है जो अयोध्या से हम काशी होते हुए, अयोध्या से कितना समय लगता है वहां जाने में, काशी जाने में? 5 नहीं तो फिर ट्रेन से आ जाएंगे। वो जब उद्घाटन की बात होगी ना, कार्यालय उद्घाटन की बात, तो कहा जाएगा, मैं आ जाऊंगा। ना ना क्या बात है, अरे हमारा क्या इंतजार कीजिएगा, हम बाबा का इंतजार करते हैं। अमित जी के प्रस्ताव के हम समर्थन कर रहे हैं। तो समर्थन करै छी, तो हम कहाँ असहमत छी, हमहूँ सहमते छी। हाँ डेट हमरा दो तब पहले हम चले, ट्रेन से बेसी कंफर्टेबल रहते काशिया में। क्या यहाँ से काफ़ी ट्रेन है ना यहाँ से, तो हम आ जाएंगे ट्रेन से ही, आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अमित जी राष्ट्रीय प्रभारी के प्रस्ताव से हम पूर्णतः सहमत हैं। मैं आपको अपना नाम देने जा रहा था कि हम सबके बीच में करेगा एकदम एकदम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। लेकिन सर बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर पर विश्व मानव फाउंडेशन के साथ आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं ठीक है। कि आपका सहयोग होने से हम लोग जिस राह पर अभी है कठिन परिस्थिति का सामना करने में
स्वाभाविक ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम आपके साथ हैं, जी जी कठिन परिस्थिति का सामना कोई दिक्कत मुमकिन आने से ताकि हम देखते हैं डाउनफॉल हुआ सर 90 के बाद से लेकर के आज 2020 तक कोई नहीं देखा 2021 तक में 90 वही 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 30 वर्षों का जब इतिहास को पलटते हैं कहाँ थे कहाँ आ गए सही बात, सही बात। चाहे वो आप संवैधानिक तौर पर देखें तो ईडब्ल्यूएस के साथ वो समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। अरे हम में अगर तिवारी जी, हम में अगर प्रतिभा नहीं होती तो हम लोग देश से निकाल बाहर किए जा चुके होते अब तक, अपनी प्रतिभा के बल पर। अभी भी देखिए ना, अभी वो नरवने बने हैं, ये बने ना जो नरवने, आपको ये रावत जी के जगह पर हैं सीडीएस, वो क्या है, वो भी तो विप्रिय है, वही ना कहा, वो भी तो विप्रिय है। जितना ऊंचा पद है आप देख लीजिए, दिल्ली में जाकर आप देखिए ना, आप प्रधानमंत्री कार्यालय में जाके देखिए आप, वो तो क्या कहा जाए, तो हो गई, वो तो है, वो राजनीति में ऐसा है जो थूक फेंक कर चाटना, थूक फेंक कर चाटना साहित्य में विभत्स रस माना जाता है। थूक फेंक कर चाटना साहित्य में विभत्स रस माना जाता है, लेकिन राजनीति में इसे श्रृंगार रस मान लिया गया है, लेकिन राजनीति में इसे श्रृंगार रस मान लिया गया है। क्या कीजिएगा, तो राजनीति के कारण, सत्ता लोलुपता के कारण ये सब होता है। ब्राह्मणों के प्रति आदर नहीं है, सो बात नहीं है, इधर से आदर है लोगों को, लेकिन वोट की राजनीति के कारण ये सब होता है। और क्या, दूसरा क्या काम हो सकता है? लालू जी के समय बिहार में लोग ब्राह्मण को इतना गाली देते थे, और लालू जी ब्राह्मण की भाव को पूजा करते हैं, उसमें भी करते थे, आदमी करते हैं, तो वोट की राजनीति क्या क्या। चलिए हम लोग अपने संगठित रहे, अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहे, सदकर्म करना हमारा काम है, सब दिन हम लोग सदकर्म करें, सबसे बड़ी बात यही है। सर अभी कुछ दिनों में एससी एसटी के लिए हाँ नंबर जारी हुआ है, हाँ टोल फ्री नंबर जारी हुआ है एससी एसटी के लिए सरकार द्वारा। हाँ हाँ, वो सब जानते हैं, सब जानते हैं। हाँ, तो सर सभी वर्गों का अपना अपना आयोग है जी, हम लोग का कोई आयोग नहीं। हम लोगों में एकता की कमी, अगर हम लोगों में भी एकता हो जाए, सब मिलकर एक हो जाए, फिर हम लोगों का भी ये काम आसान हो जाए। हाँ बौद्धिक क्रांति की आवश्यकता है और एकजुटता की आवश्यकता है। एकदम एकदम, सर एसटी एसटी ओबीसी को एज में भी रिलैक्सेशन है, सब कुछ है। लेकिन ईडब्ल्यूएस को 10% देने के बावजूद भी एज में रिलैक्सेशन नहीं। हायर एजुकेशन में देखिए वो ये 13 का आया है, सब जगह रास्ता बंद हो चुका है कि आने वाले समय में हमारे बच्चे प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे, अच्छे पद पर नहीं जा पाएंगे। दिक्कत है हमारे आपके भी जो प्रतिनिधि हैं, विप्र प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, वो तो अपनी बात रखते नहीं हाउस में कहीं। हमारे साथ दिक्कत है, हम लोग वोट देते हैं उनको, ब्राह्मणों के नाम पर वो हमसे वोट ले लेते हैं, जीत जाते हैं, लेकिन ब्राह्मण की बात हाउस में नहीं रखते। रखते हैं कहीं? नहीं रखते बात, नहीं, कभी नहीं रखा जाता है। नहीं रखा। चलिए हम लोग अपना करते रहे, संगठित होकर संघर्ष करें। लेकिन सर अब विप्र महाफाउंडेशन रखिएगा सर हर मंच पर। ना ठीक है, हम तो कह दिया ना, हम जिस मंच पर जाएंगे इसकी चर्चा करेंगे इस बार। अब तो हमारे हाँ हाँ हाँ, बहुत सारे सारे ऐसे आराम है ना जिसको यदि आप टच करेंगे जा तो वही पक जाएगा। हाँ, तो हम समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। इतना आसान नहीं है, अरे आसान नहीं है, ब्राह्मण शान है, विप्र शान है राष्ट्र का। ठीक है? अपनी शान की आप रक्षा करें, अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ें,
आप संगठित रहे, होगा, सब कुछ होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी का देख लिया जाए तो उसमें सबसे ज्यादा ब्राह्मण ही प्रोफेसर है। है। हाँ, लेकिन एक चीज बोलना चाहिए, हम पसवादित है इंडिया के बढ़िया बढ़िया पसवादित जो भी तो समुदाय से बिलोंग करते हैं, उससे जब हम बात किए तो वो लोग क्या बताए कि संजय जी जानते हैं मोस्टली जितना विप्र है सब सिर्फ भोसलवादी नहीं, शोध कार्य नहीं करवाएंगे, रिसर्च आर्टिकल नहीं लिखवाएंगे, जब तक शोध कार्य नहीं करेगा उस पर वेबिनार सेमिनार कैसे होगा, सही बात, सही बात, उसका प्रोजेक्ट आगे कैसे बढ़ेगा। सही बात। यहाँ पर क्या कर रहा है सर, वो किसी पर पीएचडी कर रहा है, जनजातीय महिला पर पीएचडी कर रहा है, इस पर पीएचडी कर रहा है, लेकिन विप्र समुदाय पर कोई पीएचडी नहीं कर रहा है। नहीं तो हमारे जो विप्र प्रोफेसर हैं, ये उन लोगों का कर्तव्य बनता है, जो लोग करवाए, जैसे हिंदी में करवा सकते हैं, सोशियोलॉजी में, हिंदी में, मैथिली में करवा ही सकते हैं, क्या दिक्कत है इसमें। साइंस में नहीं करवा सकते हैं, लेकिन सोशल साइंसेज है उसमें हो सकता है, लिटरेचर है उसमें हो सकता है, क्यों ना होगा, हो सकता है। अच्छा, हम यहाँ प्रयास करवाते हैं, यहाँ मिथिला यूनिवर्सिटी में यहाँ हम प्रयास करवाते हैं। जब मिथिला यूनिवर्सिटी से वहाँ दरभंगा सीएस कॉलेज में सीएम प्राइस का वहाँ पर जो है विश्वनाथ बाबू सर, विश्वनाथ था, हाँ है, विश्वनाथ है, विश्वनाथ है। हाँ, तो यदि ये लोग कहा जाए, विश्वनाथ झा रिटायर कर गए, विश्वनाथ झा रिटायर कर गए। हाँ, उनका भाई है कालीनाथ सागर में, सबको जानते हैं, वो तो बहुत बहुत लोग हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी यूनिवर्सिटी में बहुत ब्राह्मण हैं, हेड हैं, बहुत ब्राह्मण यहाँ हैं, ये एचओडी हैं, भाषा में, सोशल साइंस में है अभी भी, वो हम बात करते हैं, हम बात करते हैं। सर एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे हम सभी यूनिवर्सिटी को लिख के दे सके कि हमारे इस ब्राह्मण समुदाय पे भी शोध हो या कुछ ऐसा प्रावधान हो, तो थोड़ा सा उस पर हम लोग मार्गदर्शन करते हैं। अफसर साहब यहाँ पर एक चीज बोलेंगे, ये बहुत महंगी होता है, ना ना, मुद्दा तो सही है, और हम काज नहीं करवा लें, हम बात कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं, कोई जाने नहीं। हम बात कर लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं, तो अगली मीटिंग में फिर हम आपको बताएंगे। हम जानकारी ले लेते हैं जो क्या संभव है, क्या हो सकता है, हम पता कर लेते हैं, तो फिर हम आपको बताएंगे। इकोनॉमिकली वीकर सेक्टर हाँ हाँ हाँ, भारतीय संविधान में चेंज करके 1516 में इसमें परिवर्तन करके तब लाया गया 124वां संविधान संशोधन किया। हाँ जान ही रहे हैं, तो उस पर भी रिसर्च नहीं तो कहाँ होगा। सही बात है। करने वाला करवाने वाला अभी आप बहुत ज्यादा मात्रा में है और हम पर रिसर्च नहीं हो रही, हाँ ठीक बात है। रिसर्च नहीं हो रही, बिल्कुल होनी चाहिए सर, इस पे होनी चाहिए। फैलाए हैं बहुत तरह के एस्पेक्ट जो सोशल एस्पेक्ट है उस पर सारा जगह काम होता होगा। अब फंडिंग किस पर हो रहा है सर, वो एससी ओबीसी पर करे। हाँ हाँ, तो कहा वोट की राजनीति है। लेकिन ये सब जो आवाज हम देंगे इंडियन सोसाइटी को पहले आप संगठित हो लें, संस्था का विस्तार कर लें, उसके बाद फिर आवाज दीजिए ना। तो उसकी राह कहते हैं आपको इसकी खोलो क्या तो बहुत अच्छा रहेगा। ना ठीक, कोई दिक्कत नहीं, पॉलिटिकल आवाज तो होनी चाहिए हमारी तरफ एकदम एकदम होनी चाहिए, होनी चाहिए। अच्छा जो हमारी बात सुन सके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो इस तरह के विस्तार किया तो जाएगा। मीडिया में भी यहाँ से दिल्ली तक सबसे अधिक लोग तो आप ही के हैं, और क्या, दिल्ली में देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सब में ब्राह्मण। अब यहाँ से वहाँ तक, दिल्ली तक आप देख लीजिए। तो इसको एक बार मीडिया में ब्राह्मण होना चाहिए पर बहुत कोई अब वक्त आ गया है सर, दशक बीतने के बाद एहसास होने लगा अंदर से नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पहले कहा नहीं, जो हम लोग संगठित हो ले, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो हो जाएगा, हमारी आवाज वहां तक पहुंचेगी, गूंजेगी, और लोग सुनेंगे।
आदरणीय संजय कुमार झा सर, विपिन बिहारी दुबे जी भी सर से कुछ अपना प्रश्न रखना चाहते हैं। बोला आदरणीय विपिन बिहारी दुबे जी जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के राष्ट्रीय सचिव हैं और विप्रमा फाउंडेशन के वो कोषाध्यक्ष हैं, तो वो भी इनसे कुछ सर से अपना ना ना बहुत अच्छा। ज्ञापन करना चाहते हैं। आदरणीय विपिन बिहारी दुबे जी, बोलो। नहीं सब में आज मुख्य अतिथि श्री कमलाकांत गांधी का अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ। ऐसे अनेकानेक समाज से समाजिक व्यक्ति हमारी फाउंडेशन में हम लोग के समक्ष उपस्थित के इतने भी सुझाव सर्वप्रथम तो मैंने एक अमित जी का जो प्रस्ताव आया था इसका पूर्णतः सही दिल से मैं समर्थन करता हूँ। आप उस रूप में मैं इस फाउंडेशन में आपका स्वागत करता हूँ। आपका संरक्षण हम लोगों को प्राप्त हो। बिल्कुल आगे जहाँ तक एकता की बात है, मैं बहुत दिनों से विश्व समुदाय की को एकत्रित करने के लिए प्रयासरत हूँ। हार्दिक मेरी इच्छा भी है, लेकिन ये बुद्धिजीवी वर्ग लोग हैं, इन लोगों को एकत्रित करना बहुत हाँ कठिन है कठिन। कई बार हम इसको बात कर चुका हूँ। सही बात। बिहार के प्रत्यक्ष में ये विधि हम ठीक करी थी, लेकिन हमें मात्र हम लोग का होगा। ये हम लोगों की कमी है। और क्या। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होते हैं डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी बहुत समय से सर वो आशुतोष आप आदरणीय ऋचा दीवान उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़, आज की बैठक में हमारे बीच उपस्थित आपके समय हमारे विश्व महाफाउंडेशन के राष्ट्रीय संरक्षक के रूप में उद्बोधन करूंगी कि कमलाकांत त्रिपाठी जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सैनिक काउंसिल में बिहार के कपाल विद्वान है, कक्षा के संचालक बनती है। तो हमारा सौभाग्य है कि हम आज इस बैठक में आपको सुन पा रहे हैं, आपको देख पा रहे हैं और आपके ज्ञान का हम लाभ ले पा रहे हैं। तो हमारा सौभाग्य है। मैं कोशिश करती हूँ विश्व महाफाउंडेशन की चिंता हूँ और मुझे फाउंडेशन में राष्ट्रीय महिला सदस्य की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी है, तो निर्वहन करने का मैं अपनी ओर से प्रयास कर रही हूँ। कैसे लगा रही हूँ, पर आप जैसे बहुत ऊर्जावान भाई लोगों का जब साहित्य लिखता है और बातें लिखती हूँ तो हम लोगों का जो अंदर लिखता है थोड़ा बहुत बातें अगर सकारात्मक विचार रहते हैं जो भी कोई बोलने में आ जाते हैं तो वो भी दूर हो जाते हैं। आज आपको सुनने के बाद ऊर्जा और बढ़ गई है और हम प्रयासरत हैं इसमें और आपके द्वारा जो प्रस्ताव ये रखा गया था कि
आभार आभार। जय बच्चुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ अक्षय कुमार डिस्ट्रिक्ट संगठन सचिव हैं, राष्ट्रीय संगठन सचिव, आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने विचार रखें। सर्वप्रथम हमारे विशिष्ट अतिथि, हमारे राष्ट्रीय संरक्षक, हमारे संस्था के अभिभावक श्रीमान को मैं अभिनंदन करूंगा। और आज मैं इतना खुश हूँ, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और मैं ही नहीं, शायद हमारी पूरी समस्त सभी ब्राह्मण मेरे संस्था से जुड़े हुए हैं, संगठन से हमारे जुड़े हुए हैं, सबके चेहरों में बड़ी एक हंसी है, और वो दिल की हंसी है कि आपका सानिध्य हमें मिला। आपके वर्णन करना हमें उसे समझता नहीं। ऐसी बात नहीं। आप वो कहा गया है कि समुद्र को प्यासी कर दिया है और रेखानी बना दिया है, तो भी आपका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपका एक इतिहास रुकल अच्छी एक पुस्तक थी जिसके साथ साहित्य अकादमी से आपको पुरस्कार मिला, और जिन्होंने 27 से अधिक सर्वोच्च कहानियां लिखी। बहुत बहुत